क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृत में संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। आनंदमय वृद्धावस्था की दिशाधारा नामक प्लेलिस्ट में आज का विषय है बुढ़ापे से टक्कर लीजिए। बुढ़ापा मन का भ्रम मात्र है। मित्रों, सामान्यतः देखा जाता है कि व्यक्ति 40-45 वर्ष की आयु के बाद अपने को वृद्ध समझने लगते हैं। कुछ करने की, आगे बढ़ने की उनकी महत्वाकांक्षाएं बुझ सी जाती हैं। स्वास्थ्य और सामर्थ्य होने पर भी ये मानसिक धारणा कि वे वृद्ध हो गए हैं उनकी शक्तियों को पंगु बना डालती हैं। वस्तुतः देखा जाए तो विश्व के महापुरुषों ने अपने ख्यात प्राप्त कार्य 50-60 वर्ष की आयु के बाद ही किए हैं, क्योंकि वर्षों का संचित अनुभव ही सहायता करता है। यौवन शारीरिक अवस्था मात्र नहीं है, अपितु शक्ति और सामर्थ्य का, आनंद और उल्लास का, सृजन शक्ति का दूसरा नाम ही यौवन है। गैलार्ड हाजर का कथन है, उम्र का संबंध आदमी के शरीर, आत्मा और मन से है। कैलेंडर से उसका कोई संबंध, यानी तारीख से या समय से उसका कोई संबंध नहीं है। महापुरुषों के जीवन पर यदि हम दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि आयु का बंधन न मानने वाले व्यक्ति तथाकथित वृद्धावस्था में भी महान कार्य करते हैं। महात्मा गांधी ने 63 वर्ष की आयु में और उसके बाद भी अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। उनका कथन था, मुझे तो ख्याल भी नहीं आता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जिस आदमी को ऐसा लगता हो वो क्या पाठशाला के एक विद्यार्थी की तरह उर्दू का अध्ययन करेगा, तमिल, तेलुगु और बंगला का अध्ययन करने के सपने देखेगा? और सचमुच ही उन्होंने वृद्धावस्था में भी इन लिपियों और भाषाओं का अध्ययन किया। नोबेल पुरस्कार विजेता विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर 90 वर्ष की आयु तक निरंतर साहित्य साधना में लगे रहे। परिणामतः वे श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियाँ हमें देते रहे और विश्व वंदनीय बने। अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कवि मिल्टन ने अपनी विश्व प्रसिद्ध कृति पैराडाइज लास्ट की रचना 50 वर्ष की आयु में तथा पैराडाइज रीगेट की 62 वर्ष की अवस्था में की थी। जर्मन कवि गेटे ने 80 वर्ष की आयु में अपनी महत्वपूर्ण कृति फास्ट पूरी की थी। महान दार्शनिक बेनेडिक्टो कोचे 80 वर्ष की आयु में भी कठिन श्रम करते थे। वे प्रतिदिन 10 घंटे निश्चित रूप से कार्य करते थे। 85 वर्ष की आयु में भी उनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। प्रसिद्ध चित्रकार टिटान ने 98 वर्ष की आयु में अपना ऐतिहासिक चित्र बैटल ऑफ लिमांटो का अंकन किया था। मित्रों, उद्योग के क्षेत्र में भी ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं, जबकि वृद्ध समझे जाने वाले व्यक्तियों ने युवकों से भी अधिक कार्यकुशलता और शक्ति का परिचय दिया है। कॉमोडोर बैडरविट ने 70 से 80 वर्ष की आयु के मध्य लगभग 10 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर युवकों को भी मात दे दी। विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने अपने पिता से जब कंपनी का उत्तरदायित्व लिया तो वे 82 वर्ष के थे। इस आयु में भी जिस कुशलता से वे कार्य संचालन करते थे उसे देखकर कर्मचारी भी दंग रह जाते थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री विंस्टन चर्चिल ने 70-80 साल की आयु के उपरांत भी शक्तिशाली डायनमो के समान अपना कार्य करते रहे। अपनी क्रियाशीलता, अदम्य उत्साह तथा शक्ति के कारण वे इस आयु में भी उज्जवल भविष्य वाले युवा कहे जाते थे।
तरुण बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि संतुलित आहार विहार अपनाएं। खाद्य अखाद्य सभी कुछ पेट में भरकर शरीर के कोषाणुओं को शक्तिहीन न करें। शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। व्यायाम तथा भ्रमण के द्वारा शरीर के प्रत्येक अवयव और मांसपेशी को शक्तिशाली बनाएं। प्रसन्न रहने की आदत डालें और खिलखिलाकर हंसें। साथ ही ये भी आवश्यक है कि सदैव किसी न किसी कार्य में लगे रहें। बेकार बैठने से हमारी शक्ति और प्रतिभाओं पर जंग लग जाती है। ओम शांति। वृद्धों के लिए इतना तो समाज भी कर सकता है। मित्रों, समय का चक्र आबाद गति से चलता रहता है। नियत का यही स्वभाव रहा है। आज जो बालक है उसे वो कल युवा, परसों वृद्ध बना देती है। 50 की ऊपर आयु होने पर मनुष्य के सामने कई ऐसी समस्याएं आ खड़ी होती हैं जिनके विषय में उसने व्यस्त और भागते हुए जीवन में 2 घड़ी रुककर सोचा ही नहीं था। ये समस्याएं भारतीय समाज में अभी उग्र रूप से सामने नहीं आई, किंतु वे दिन दूर नहीं जबकि इस आयु में आकर वृद्ध अपने आप को व्यर्थ अनुभव करे और उनका जीवन ही निरर्थक हो जाए। पाश्चात्य देशों, विशेषकर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों में अधिकांश वृद्धों की दुनिया सूनी तथा नीरस जीवन हो गया है। पश्चिमी देशों में अपने पांवों पर खड़े होते ही अधिकांश युवक अपने माता पिता से पृथक हो जाते हैं। संपन्नता तथा भोग सुख की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपने माता पिता की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं रहता। माता पिता भी जब तक किसी काम धंधे में लगे रहते हैं तब तक तो उपार्जन तथा उपभोग के सामान्य जीवन क्रम में फंसे रहकर भावी जीवन के बारे में नहीं सोचते। लेकिन 50 वर्ष की आयु के ऊपर होते ही उनका शरीर पहले का सा समर्थ नहीं रहता। नौकरी व रिटायरमेंट मिल जाता है, अतः आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। वे घर बैठ जाते हैं। तन मन से थके इन वृद्धों को युवक लोग उपेक्षा तथा अनादर की दृष्टि से देखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में वे अपने आप के लिए एक समस्या बन जाते हैं। मित्रों, इन वृद्धों की समस्याओं का समाधान संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया नगर निवासी श्री ESW कार्टिस ने खोजा। ये समाधान वर्ल्ड ऑफ लीजर अर्थात आराम की दुनिया है। ये संस्थान इन वृद्धों के तन को सबल और मन को सबल बनाने के साथ साथ उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान भी करता है। इस समय इस संस्थान में 12,000 वृद्ध रहते हैं। इनकी आयु 52 वर्ष से अधिक है। यूँ संस्थान का नाम आराम की दुनिया है, किंतु यहाँ इन लोगों को अधिकाधिक समय तक कार्यरत रखा जाता है। इन्हें निठल्ले बैठने की न फुर्सत है, न संस्थान निठल्ले बैठने ही देता है। वृद्धों के उपयुक्त खेल कूदों की यहाँ व्यवस्था है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बढ़े। इनकी कार्यक्षमता तथा अनुभव का स्वयं को तथा समाज को लाभ मिले, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ ऐसे कई काम भी कराए जाते हैं जिनसे इस संस्थान के सदस्यों का खर्च चलता है। मित्रों, इस प्रकार समाज से एकदम कट कर रह जाने की विभीषिका से उबरकर यहाँ लोगों के परिचय और सद्भावना का काफ़ी विस्तार हो जाता है। 12,000 व्यक्ति एक साथ रहते हैं तो ये स्वाभाविक होता है कि प्रत्येक के मन में कुटुंब भावना उत्पन्न हो जाती है, अर्थात ये सब अपने परिवार में ही रह रहे हैं। हमारे देश में अभी वो स्थिति तो नहीं आई है कि पाश्चात्य देशों की तरह वृद्ध संस्थान खोले जाएं, किंतु वृद्ध समय को देखते हुए परिवार तथा समाज पर भार बनने की अपेक्षा समाज सेवा के कार्य को हाथ में लेकर अपने को बेकार या निठल्ला होने से बचाएं तथा पाश्चात्य देशों की सी स्थिति न आने दें। युवक वर्ग को भी अपने इन बुजुर्गों के प्रति आदर व सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। हमारे देश में भी बुजुर्गों के प्रति युवा पीढ़ी का दृष्टिकोण बदलने लगा है। वे भी अपने को पाश्चात्य रंग में रंगने लगे हैं। उन्हें पाश्चात्य देशों में चलने वाले इन आंदोलनों से सबक लेना चाहिए। मित्रों, ये विचार युग ऋषि ने बुढ़ापे से टक्कर लीजिए इस पुस्तक में सन 1965 के आसपास लिखा था। तब उनने कहा था कि अभी वृद्धाश्रम केवल विदेशों में हैं, लेकिन आज विडंबना ये है
कि हमारे देश में बहुत सारे वृद्धाश्रम खोले गए हैं, जिनमें जो माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस करके इतना बड़ा किए हैं, वो बच्चे ही अगर सर्विस करने लगे, आज अपने माता पिता की कदर नहीं करते हैं और उन्हें भी वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। काश विचार करें, अगर हमने अपने माता पिता को इस तरह वृद्धाश्रम में छोड़ा है तो अगले दिन हमारी भी बारी आने वाली है, हम भी वृद्ध होंगे और हमारे बच्चे वही संस्कार सीखेंगे। इसलिए अगर इससे बचना है कि आप वृद्धाश्रम में ना जाएं, तो अभी से सचेत हो जाएं, अपने वृद्ध माता पिता को अपने पास रख करके ही उनकी सेवा सहायता करें। इस पर विचार चिंतन मनन करें। धन्यवाद। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें, ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।